एक महिला को शादी के 5 साल बाद जुड़वा बेटियां पैदा हुई तो घर में बहुत खुशी का माहौल था। पति पत्नी भी बहुत खुश थे और पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी ये कहकर कि हमारे घर में बेटियां नहीं लक्ष्मी आई है और हमारा अब भाग्य उदय होगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी योग्य जब बेटियां हो गई तब उन दोनों जुड़वा बेटियों की शादी एक ही घर में सगे भाइयों के साथ कर दी जाती है। शादी बहुत धूमधाम से हुई। दूसरे दिन प्रीति भोज का फंक्शन रखा गया घर पर, तो महिला भी गई हुई थी जो जुड़वा बेटियों की माँ थी। तो उसने अपने सामने दामाद के साथ बेटियों को आते हुए देखा, लेकिन दोनों ही बेटियां लंगड़ा रही थी। वह परेशान हो जाती है कि कल तक हमारे घर तो सब कुछ ठीक ठाक से थी, लेकिन रात भर में ही ऐसा हमारे बेटियों को क्या हो गया कि दोनों लंगड़ा कर चल रही है। वह बेटियों से जानने की कोशिश करती है तो बेटियां इस बात को टाल देती है। फिर माँ और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर हो क्या गया। उसका शक गहराने लगता है। वह फंक्शन में किसी तरह रही, उसके बाद ख़त्म होने के बाद अपने घर चली आई, लेकिन रात भर वह सो नहीं पाती है। उसे यही बात परेशान कर रही थी कि आखिर हमारे दोनों बेटियों को रात भर में ही क्या हो गया, क्यों लंगड़ा कर चल रही थी। उसे एक उपाय सोचता है और शादी के 5वें दिन ही वह रस्म का बहाना करके अपने दोनों बेटियों को अपने घर पर बुलवा लेती है और साथ में ही दामाद को भी बुलवा लेती है। वह महिला अब ना चाहते हुए भी बेटी और दामाद के कमरे में खुफिया कैमरे लगवा देती है। वह सिर्फ वजह जानना चाहती थी और सुबह होने के बाद जब वीडियो को देखती है तब तो उसकी रूह कांप गई, उसका कलेजा ही निकल गया। आखिर क्या थी वजह, क्यों लगवाए थे कैमरे और क्या देखा माँ ने, यह सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। आज की कहानी बहुत ही मार्मिक और रुला देने वाली है। एक लड़की थी जिसका नाम था शिखा। शिखा ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर अंतरजातीय लड़के से प्रेम विवाह कर लिया। 5 साल तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ तो घर में यह भी ताना सुनने को मिलता था, खुद भाग के आई है घर से, माँ बाप का कहना नहीं माना और अब यह एक बांझ है, इसे कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। लेकिन शिखा लोगों के ताने और उनकी बातों को सुनती रही, कुछ कहती नहीं थी, जवाब नहीं देती थी, सिर्फ इंतजार करती थी कि कब वह दिन आए जब इन लोगों का मुंह बंद हो जाए। और अंततः शादी के 5 साल बाद उसे जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं। तब शिखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वह फूले नहीं समा रही थी। पति पत्नी दोनों ही अपने जुड़वा बच्चों को लेकर बहुत खुश थे। पूरे गांव में उन्होंने मिठाइयाँ बांटी यह कहकर कि हमारे घर में बेटी नहीं लक्ष्मी आई है और अब हमारा भाग्य उदय होगा, हमारी परेशानियां दूर होगी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें पढ़ाई लिखाई का प्रबंध किया गया। लेकिन वही कहा जाता है ना दोस्तों कि शादीशुदा जिंदगी की यही हकीकत है कि शुरुआत में सब कुछ तो ठीक ठाक ही चलता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, खर्चे बढ़ते हैं और भी बातचीत होती है, अनबन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इन दंपत्ति के साथ भी वही हुआ। शादी को 10 साल बीत चुके थे तब पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई और एक दिन किसी बात पर पति ने शिखा के ऊपर हाथ उठा दिया। तो शिखा ने तो पहले सहन किया, लेकिन पति की जब ज्यादती बढ़ गई तो शिखा ने भी पलटवार कर दिया और इसने भी थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे दिया। तो यह बात आसपास के लोग भी देख लेते हैं पति और पत्नी को झगड़ते हुए। तो पति को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि इसने हमारी इज्जत को तहस नहस कर दिया और वह फिर शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद वह तलाक लेने का फैसला करता है और जाकर कोर्ट में केस फाइल कर देता है। और 2 साल तक पति पत्नी के कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के बाद अंततः तलाक का फैसला मंजूर हो जाता है और जो दोनों बेटियां थीं वह माँ के साथ रहने को राजी हुई। तो कोर्ट शिखा के पति को आदेश देता है कि इन दोनों बेटियों और शिखा के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाए, इनकी शिक्षा और रहन सहन की व्यवस्था करें। तो पति तैयार हो जाता है क्योंकि वह बिजनेसमैन तो था ही, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है और सहमति से वह बेटियों के शादी का खर्च भी उठाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो प्रेम विवाह हुआ था शिखा और उनके पति भोले शंकर का, दोनों का शादी के 15 साल बाद तलाक हो जाता है। शुरुआत में तो दोस्तों वह जो भोले शंकर था शिखा का पति, वह भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाता है। 2-3 साल तक तो उसने बराबर खर्चे वर्चे देता रहा, जिससे बेटियों की पढ़ाई और शिखा का घर आसानी से चल जाता था।
कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता आगे गया तो वह पति इनसे संपर्क में नहीं रहता है, वह खर्चे भी देना बंद कर दिया और कोई मतलब भी नहीं रखता। फिर शिखा जो अकेली थी उसके ऊपर बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आ जाती है। अब वह बेचारी करती तो क्या करती, बेटियों के ऊपर से पिता का छत्र छाया कुछ भी नहीं था। अब अकेले वह जिम्मेदारी उठाती है उनकी परवरिश का, पढ़ाई लिखाई का और खाने पीने का खर्चा। इसलिए वह जाकर मनरेगा में काम करने लगती है। उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि जिसके साथ आज मैं प्रेम विवाह कर रही हूँ, बेटियों के होने पर जो उसने खुशी मनाया था, उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आगे चलकर ऐसा भी दिन आएगा। लेकिन मरता क्या न करता, मजबूरी में उसे काम करना पड़ता। अब वह बमुश्किल से दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई और घर का खर्च चला पाती मनरेगा में काम कर कर। और उसे जब बेटियां धीरे धीरे सयानी होने लगी, बड़ी होने लगी, तो उसे उनकी शादी को भी चिंता सताने लगी। एक दिन वह थोड़ा उदास होकर बैठी थी, तभी उसके पास एक सहेली आती है उसकी, जो प्राइमरी की टीचर थी। वह शिखा को उदास देखा तो उनसे हालचाल जानना चाहा, वजह क्या है। तो शिखा ने अपनी आप बीती बताई। तो वह भी उसमें बात दोहराती है कि मैंने भी अपने बेटी का शादी किया तो उसकी सास उस पर बहुत प्यार छिड़कती थी। पहली बार जब गई तो हमेशा उसका ख्याल रखती, खाने पीने से लेकर रहने तक, कोई दिक्कत तक। लेकिन जब मेरी बेटी दूसरी बार गई तब उसने कहा कि माँ, जितना प्यार तो मेरी सासू माँ मुझे करती है इतना प्यार तो आप भी नहीं करती थी। तो मैंने अपने बेटी से कहा कि बेटी तुम खुश रहो, मैं यही आशा रखती हूँ। 2 बार तो वैसे ही रहा। फिर कुछ दिन रही। मेरी बेटी जब आने के बाद तीसरी बार गई तब उसकी सास ने अपना रंग दिखाना सास वाला शुरू कर दिया। वह मेरी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करती और भी कई तरह बातों बातों में उलाहना देती और काम के लिए बहुत बोलती। उसके असलियत का मुझे बाद में पता चला, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, वो तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन शिखा, तुम ऐसी अपनी बेटियों की शादी मत करना, बहुत जांच परख के देखभाल के तब बेटियों की शादी करना। तो शिखा बोली ठीक है। साल भर बीत जाता है और शिखा ने अपनी सहेली से कहा, क्योंकि वह प्राइमरी में अध्यापिका होने के साथ ही साथ शादी विवाह के लिए मध्यस्थता भी करवाती थी। तो साल भर बाद शिखा की सहेली ने बताया कि एक घर है जो बहुत ठीक ठाक है और घर में जो है कि 2 सगे भाई हैं, लेकिन उनके पिता नहीं हैं। माँ विधवा है, बाकी घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। घर द्वार है, खेती बाड़ी है, घर में गाड़ी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसकी माँ जो है वह थोड़ी बहमी या यूं कहे कि शक्की टाइप में है, जो सुपर स्टेशन वगैरह को बहुत मानती है। तो शिखा ने कहा वहमी मतलब क्या, सुपर स्टेशन? तो उसने बताया कि जैसे मान लो कि अगर दीवार पे छिपकली है तो वो कहेगी कि दीवार को पूरी सफाई करो उसकी, फिर से उसे छिपकली हटाकर पूरा साफ सुथरा करो। इसी तरह और भी है, अगर कोई मक्खी बैठ गई तो सीधा हटाओ, फेंक दो जिस पर बैठी है उस सामान को और उसे साफ सुथरा करो। ऐसे भी बहुत तरह के। तो शिखा कहती है कि मतलब वह साफ सफाई उसे बहुत पसंद है, तो मेरी भी बेटियां इस चीज़ को बहुत एक्सेप्ट करती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो शिखा की सहेली थी वह कहती है ठीक है। फिर वह बात को आगे बढ़ाती है और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। जो लड़के वाले थे वह कहते हैं कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की योग्य होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो शिखा कहती है ठीक है, मैंने तो बेटियों को पढ़ाया लिखाया है, संस्कार दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। और शिखा भी ये सोचती है कि दहेज देने की मेरी औकात भी नहीं है। और जो शिखा की सहेली थी उसने भी आश्वासन दिया था कि जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा मैं भी तुम्हारी बेटियों की शादी में मदद करूंगी। फिर शादी पक्की हो जाती है। उधर लड़कों की माँ जो थी वह विधवा थी और इधर बच्चियों की माँ थी जो वह तलाकशुदा थी। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट अब आता है। जो भोले शंकर था शिखा का पति, लड़कियों का पिता, वह उस विधवा महिला से शादी कर लेता है जो लड़कों की माँ थी। उसके बाद वह अपने बिजनेस टूर पर चला जाता है। व्यवसाय तो उसका था ही, लेकिन जिस दिन शादी की तारीख होती है उससे कुछ दिन पहले ही भोले शंकर अपने घर आता है और बेटों की बारात लेकर बहुत धूमधाम से आता है शिखा के घर। उसे पहले से पता नहीं होता है। यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि ये तो मेरी ही बेटियाँ हैं और शिखा मेरी ही तलाकशुदा पत्नी है जो मेरी अब समधन बनने जा रही है। लड़कों के साथ पिता को देखा बारात में आए हुए तो शिखा के पहचान जाती है। भले ही तलाक हुए 10 साल बीत चुका था,
लेकिन वह अपने पति को कैसे भूल सकती है जिसके साथ 15 साल बिता चुकी हो। उसके आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाती, इसलिए कि शादी में व्यवधान ना हो, अपने आंसुओं के घूंट को पी जाती है। पूरे रस्मों रिवाज विधि विधान से शादी होती है। उसके बाद धूमधाम से दोनों जुड़वा बेटियां दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाती हैं। वहां जाने के बाद दूसरे दिन प्रीति भोज का फंक्शन रखा गया, या फिर कहें रिसेप्शन का। तो वहां पर शिखा भी जाती है, और शिखा थोड़ा पहले पहुंच गई थी। तो दामाद के साथ अपने दोनों बेटियों को आते हुए शिखा देखती है तो बड़ा अचंभित हो जाती है, क्योंकि दोनों ही बेटियां अपने अपने पति के साथ लंगड़ाते हुए आ रही थी। शिखा यह सोचने लगती है कि कल तक तो हमारे घर बेटियां एकदम भली चंगी ठीक ठाक थीं, रात भर में ही इन्हें क्या हो गया, कुछ समझ नहीं पाती है। इस बात को जानने का प्रयास वह अपने बेटियों से करती है, वह भी टाल देती हैं। तब तो शिखा और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसे शक होता जा रहा था कि आखिर हुआ क्या, मैं इस बात को जानना चाहती हूँ। किसी तरह रिसेप्शन ख़त्म हुआ, उसके बाद शिखा अपने घर चली आई। अब उसे दुख था बेटियों के इस तरह होने का भी, और अपने तलाकशुदा पति के देख लेने का भी। रात भर उसे नींद नहीं आती, वह परेशान सी रहती है। फिर उसे एक उपाय सूझता है। शादी के 5वें दिन ही वह बेटियों को पगफेरे का बहाना करके अपने घर बुला लेती है, और कहती है कि हमारे यहाँ रस्म है कि बेटियां शादी के 5वें दिन एक बार अपना पाँव अपने मायके जाकर फेर आए। तो लड़कों की माँ जो होती है वह कहती है कि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रस्म रिवाज नहीं चलता है, अगर आपके यहाँ चलता है तो आप बेटियों को लिवा जाइए। और शिखा के अपने बेटियों के साथ यह भी कहती है कि दामाद को भी उस रस्म में शामिल होना पड़ता है, इसलिए वह बेटियों के साथ ही अपने दोनों दामाद को भी बुलवा लेती है। लेकिन दोस्तों, शिखा की परेशानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। वह माँ थी, मजबूर थी, तलाकशुदा थी, लेकिन क्या करती, वह वजह जानने के लिए हैरान और परेशान थी। ना चाहते हुए भी अपने घर बुलाकर बेटी और दामाद कमरे में खुफिया कैमरे लगवा देती है। और सुबह होने के बाद जब वीडियो को देखती है जो कैमरे से रिकॉर्ड हुआ था, तब शिखा की चीख निकल जाती है, उसकी रूह कांप गई। वह सुबह सुबह ही पहुंच जाती है उन लड़कों के घर, यानी अपने बेटी के घर। वहां जाने के बाद वह लड़कों की जो माँ थी उन पर भड़क जाती है कि क्या तुमने यही बताया था, अपने बेटों को यही शिक्षा और संस्कार दिया है, यही अपने आप को कह रही थी कि मैं कोई कष्ट नहीं दूंगी, क्या है ये सब, तुम मेरी बेटियों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो जो लड़कों की माँ थी वह जान जाती है कि आखिर मैंने जो राज बना के रखा था उसे तुमने जान ही लिया, आखिर बेटियों को अपने घर बुलाकर उनसे राज उगलवा लिया। कोई बात नहीं, वो हमारे यहाँ की रस्म और रिवाज है। दरअसल दोस्तों ये होता ये है कि लड़कों की माँ जो थी उन लड़कियों को जो जुड़वा थी, उनकी बहुएं थी, उन दोनों को एक पैर पे रस्सी के सहारे एक पैर को बांध दिया और एक पैर पर पूरी रात खड़े होने के लिए कहा। उसने इसलिए करवाया क्योंकि वह सुपरस्टिशन को मानती थी, टोने टोटके को, जादू को बहुत ये सब मानती थी। उसका कहना यह था कि अगर इस तरह से करवा दिया, ये 7 दिन तक ऐसे चलता है, अगर 7 दिन तक लड़की ने एक पैर पे खड़े रह के सुबह तक बिता लिया तो बाद में वह घर गृहस्थी के लिए बहुत शुभ होती है, अच्छी होती है, और अपने पति को परमेश्वर मानती है। लेकिन ऐसे भी रस्म और रिवाज बहुत हैरान करने वाले होते हैं, और शिखा की माँ भी उसकी सोच से, उसके इस तरीके से परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं अपने बेटियों की विदाई अब नहीं करूँगी। लेकिन जो लड़के होते हैं, दोनों दामाद, वह पढ़े लिखे होते हैं, वह इन सब बातों में विश्वास नहीं करते। वह आश्वासन देते हैं, दिलासा दिलाते हैं लड़की को, माँ को, और कहते हैं कि आपके बेटी के साथ अब ऐसा नहीं होगा। वैसे भी ये जो रस्म है 7 दिनों की होती है, तो 5 दिन पहले बीत चुका था, 6 दिन बीत चुका, 1 दिन की और बात है, उसके बाद फिर कभी नहीं होगा। तब लड़की की माँ मान जाती है उनके दिलासा देने के बाद, फिर अपने बेटियों को भेज देती है। उधर जो भोले शंकर था, लड़की का पिता, वही अब लड़के का पिता बन चुका था। जो बेटियां उसकी थी अब वो बहू बनकर उसके घर में आ गई। दुख तो उसे भी था शिखा को छोड़ने का, लेकिन अब क्या करता, वह शादी कर चुका था विधवा औरत से, अब वही बेटियां उसकी बहू बन गई। फिर एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है, यानी जो दूसरी पत्नी होती है लड़कों की माँ, कि ये जो बेटियां हैं ये मेरी ही बेटी हैं, और जो शिखा है वह मेरी ही तलाकशुदा
पत्नी है, मैं ही उसका पति हूँ। जब यह सारा राज बताता है तब वह जो लड़कों की माँ होती है वह असमंजस में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर वह कहती है कि अगर शिखा राजी है तो उसे भी इस घर में बुला लो, वह बेचारी अकेली घर में रहेगी, हम लोग यहाँ सब लोग मजे में हैं। तो भोले शंकर अपने तलाकशुदा पत्नी शिखा से आग्रह करता है, लेकिन शिखा यह कहकर टाल देती है कि अब मैं किसी की खुशियों में व्यवधान नहीं डालना चाहती, अब मैं किसी के खुशियों पर ग्रहण नहीं लगाना चाहती। अपने पति भोले शंकर से कहती है कि आखिर मेरी क्या गलती थी, बच्चों को पालना मेरी गलती थी या घर गृहस्थी संभालना मेरी गलती थी, आखिर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, कुछ तो वजह बताइए, आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया। मैंने एक बार दो बार बर्दाश्त किया, जब आप बार बार यही करते थे, उस दिन बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने भी उठा दिया, बताओ मैं कब तक सहती। इस बात पर भोले शंकर के भी आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन शिखा कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चियों को आप मिल गए, दोबारा पिता मिल गए और मेरी जगह पे उनकी सासू माँ मिल गई, मुझे बहुत खुशी है, आप लोग हंसी खुशी से रहिए। और शिखा फिर वह फैसला करती है अपने जीवन से कुछ अलग करने की और वह जाकर एक मंदिर में भिक्षु बन जाती है और वहीं पर भगवान की सेवा सत्कार करने लगती है। तो दोस्तों, आज की यह दुख भरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।